दोस्तों ये 2 नवंबर की क्लिप है शाम का। यहाँ तक आज काम हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और ये जो बीच में जगह छूटा है वो यहाँ पे खिड़की रहेगी। तो खिड़की का मतलब मैं साइज बता दूँ, यहाँ पे 5x4 रहेगा। तो बस वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो मिस्त्री थे, लेबर थे, वो चले गए हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये देखिए सुबह का टाइम आज है 3 नवंबर। सुबह के बज गए हैं 5 और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये आलू का कट्टा था, इसको मैंने कमरे में रख दिया है। ये मुझे नीचे रखना है, तो पहले मैं प्याज जो है उसको साफ़ करूँगी, इसके बाद में रख दूँगी। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और ये देखिए कितनी सारी मिट्टी यहाँ पे, और जो मोरंग है वो आ रहे हैं। तो बहुत सारे मतलब आ रहे हैं, पैर में खिसकता है, पैर से चलते चलते आ जाता है यहाँ वहाँ से। तो बस वही मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि फिर वही हाल होगा, तो इसलिए पोछा नहीं लगाऊंगी। और अभी बाहर मम्मी पापा सभी सो रहे हैं और मैं नहा करके पूजा करूँगी। थोड़ी टाइम यहाँ उसमें लग जाते हैं, तो इसलिए मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, नहीं तो फिर ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे मैं गैस पोंछ रही हूँ। रात को तो मैंने एक बार पोंछ दिया था, बट इस बार भी पोंछ रही हूँ। और अभी मुझे चूल्हा की पुताई भी करनी है। तो चूल्हा तो अभी इस टाइम है नहीं, वहाँ पे नीचे जो फर्श है उसी पे कर दूँगी। और यहाँ पे मैं लिपाई करने के बाद में, और बर्तन जो था उसको मैंने रात को ही धोया था। 2-4 अभी दूध के हैं, तो भैया के कमरे में है, वो बाहर अभी मतलब बाहर के कमरे में, तो वहाँ पे अभी वो सो रहे, गेट बंद करके। जब खुलेगा तब धुल दूँगी। और अभी मैं आलू रख दूँगी उबलने के लिए, क्योंकि आयुषी बोल रही थी आलू का पराठा और दिव्यांश दोनों तो ले जाने के लिए स्कूल में। और साथ में जो कचालू बनेगा उसके लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने शॉल ले ली है। और रात में मैं लेटी थी तो घुटन सी हो रही थी, इसलिए मैंने मैक्सी डाल ली है। और पता नहीं कैसे मतलब घबराहट सी हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने आलू को धो लिया है और रख दिया है कुकर में। अब रख दे दूँगी मतलब इंडक्शन पे, ये होता रहेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। अभी झाड़ू मैंने लगा दिया है, यहाँ पे लिपाई कर दी है। चूल्हा पे मैंने आलू उबालने के लिए रख दिया है। और अभी बाहर तक झाड़ू लगा दिया है, अंधेरा है बाहर। और अब जा रही हूँ मैं ब्रश करने के लिए। और अभी भी पेट में पता नहीं कैसी मीठी मीठी दर्द है। हल्की ठंड लग रही थी तो मैंने शाल ओढ़ ली थी। और मुझे घुटन सी हो रही थी, तो मैंने इसलिए मैक्सी डाल ली है। पता नहीं क्यों सांस जैसे फूलता है उसी तरीके से फूल रहा था। और साड़ी जैसे ऐसे फेंटो ना तो अजीब सी घुटन हो रही थी, तो मैंने यही डाल लिया है। तो अब चल रही हूँ मैं बाहर, मंजन करूँगी थोड़ी देर के मतलब वहाँ पे बाहर में। फिर इसके बाद में नहाऊँगी। और टाइम हो गए हैं 5:15, क्योंकि मैं लेट उठी हूँ, 5 बजे उठी हूँ। तो यहाँ पे मैंने जब तक इधर उधर का काम किया तब तक 5:15 हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी मंजन करके आते हूँ, फिर नहा करके मिलती हूँ आप लोगों से पूजा करते समय। तो अभी यहाँ पे झाड़ू जो कचरा था मैंने झाड़ू लगाया था वही उठा ली है और यहाँ पे फेंकने आई थी। और एक गाय हमारी उठकर खड़ी हुई है। और ये देखिए नहा धो करके मैंने पूजा वगैरह कर ली है, आप लोगों को नहीं दिखा पाई। और आज बड़ी दुख की बात है कि हमारे बाल गोपाल के लिए कोई भोग नहीं था, बस गुड़ ही था, तो मैंने उसको लगाया। तो यहाँ पे मैंने नहा करके आ गई थी तो आटा छान लिया है। और आलू हमारा जो उबल चुका था उसको मैंने ढक्कन खोल दिया है। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है, बस पीने वाले भी कोई नहीं रेडी है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन को निकाल दिया है, आटा लगा कर छोड़ दूँगी और चाय छान करके दे दूँगी। और थोड़ी देर मैं भी बैठ करके पीऊँगी, क्योंकि मतलब रात में नींद पूरी तरीके से नहीं आई थी, घुटन सी हुई, इसके बाद में मन नहीं किया। और रात को मैंने एक वीडियो देखा था जो बागेश्वर धाम में इस समय वायरल हुए हैं उनकी, तो मुझे मतलब अजीब सी फीलिंग हुई। और ये सच बात है, मुझे रात भर रोना आ रहा था और मैं रोते रोते सो गई थी। और सर में इतना दर्द होता है मेरे रोने के बाद में, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को।
उन्होंने बेटी के दहेज के बारे में बाप के लिए बोला था, तो ये बात सही बोला था उन्होंने। बताते समय वो भी रो दिए थे, क्योंकि देखिए आज का कड़वा सच यही है कि बेटी का बाप जो होता है जब शादी के लिए मतलब वर ढूंढता है तो उनके पास जितनी औकात होती है वो देने की ही कोशिश करता है। बट फिर भी मतलब लड़के वाले कभी ये नहीं कहते कि ठीक है मत दो, रहने के लिए बहुत है या क्या कैसे। बस उनको चाहिए तो चाहिए, कितना भी दे दो, लेकिन उनको प्राप्ति नहीं होती पूरी तरीके से कि वो संतुष्ट हो जाएं दहेज के लिए। लेकिन देखिए मतलब ये गलत बात है। जितना हो सकता है लड़की के बाप चाहे जो भी हो वो देने की ही कोशिश करते हैं, लेने की नहीं। लेकिन तसल्ली होनी चाहिए मन को। और एक मतलब जो इंसान मतलब शादी करता है उनके पास भी लड़कियां होती है, लेकिन जब देने की पारी आती है तो देता नहीं है और लेने के पारी में मुंह फैलाए रहता है। तो ये गलत बात होती है। जितना भी बन सकता है बाप का मतलब सपना होता है अपने औकात से ज़्यादा ही बेटी को देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोई संतुष्ट नहीं हो पाता है। और जब तक जीते हैं माँ बाप तभी तक मतलब देते हैं, जितना बन पड़ता है वो देते ही रहते हैं हमेशा, लेकिन कभी कोई संतुष्ट नहीं होता। और ससुराल वाले, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों से, कितने भी फैमिली अच्छी हो लेकिन वो कभी ससुर मतलब जो बहू होती है उनके ससुराल मायके वालों को, जो ससुराल वाले होते हैं उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करती को हमारे भी फैमिली है। बस यही होता है कि लड़की का माँ बाप है। कभी उनको ये नहीं किया जाता है कि हमारी भी मतलब फैमिली बन गई है या कैसे क्या है, उनका मतलब कुछ भी मजबूरी हो उनको समझने की कोशिश कोई नहीं करता है। बस उनको यही लगता है कि जो भी है बस हम हैं और कोई नहीं। तो ये गलत बात होती है। तो ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि देखिए मतलब हर इंसान के पास एक जैसा समय सबका मतलब बराबर नहीं होता और सब एक जैसा इंसान नहीं हो पाते हैं। कभी किसी के पास कुछ रहता है, कभी किसी के पास। अगर मान लो मेरे पास एक बेटी है, मैं अपने बेटी को जितना चाहूँ दे सकती हूँ अगर भगवान ने दिया है तो। अगर नहीं दिया है तो थोड़ी बहुत कोशिश करूँगी देने के लिए, लेकिन अगर नहीं होगा तो मैं कहाँ से लाऊँगी। अगर मेरे पास 4 बेटियाँ, 5 बेटियाँ, 6 बेटियाँ, 7 बेटियाँ हो जाएंगी तो मैं उनको कहाँ से एक बेटी के बराबर उनका हिस्सा करूँगी। वो तो मैं कभी नहीं कर सकती। या तो मेरे पास उतनी मतलब बजट हो कि मतलब मैं देती फिरूँ, तो ये नहीं हो सकती। बस मुझे बहुत रोना आ रहा था और ये आज की हकीकत सच है कि मतलब कोई समझ नहीं सकता। और उनको मतलब माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारी बेटी को मैं कितना अच्छा संस्कार दे दूँ कि ससुराल में जाकर कभी बदनामी ना हो। लेकिन उनको हमेशा ताने सुनने को ही मिलते हैं। कितना भी अच्छा आप काम करोगे बस यही सुनने को मिलता है कि क्या सिखाया है आपके माँ बाप। लेकिन ये गलत बात है। माँ बाप कितनी भी कोशिश करते हैं कि अपने से अच्छा ही सिखाने की, लेकिन वो कभी समझ नहीं सकते हैं। खुद वही करते हैं काम, लेकिन दूसरों की मतलब नहीं समझ सकते हैं। तो ये बात गलत होती है। मुझे भी रोना आता है कभी कभी सोच करके कि ये तो गलत बात है। देखिए, और यहाँ पे मम्मी झाड़ू बना रही थी, मैं बैठी थी, बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैं जीने पे बैठी थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने लंच में दिया है आलू का पराठा और बच्चे चले गए स्कूल। अब मैं चल रही हूँ, थोड़ी देर दवा लगा करके बैठूँगी, खाने में बनाऊँगी। पापा के लिए भी नाश्ता दे दिया है, बस भैया के लिए बना दूँगी पराठे। भी 2-4 खा लेंगे, इसके बाद में काम होने लगता है तो नहीं खाते हैं। फिर लंच में मतलब दोपहर को ही खाना खाते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे दिल में आया मैंने वही आप लोगों से बताया है। मैंने अपनी फैमिली मान करके आप लोगों से बताया, बट आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि देखिए जो मेरे दिल में था मैंने साफ साफ बताया आप लोगों को। इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने गलत बोला है, झूठ बोला। अगर आप लोग मतलब ऐसा सोचते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सॉरी पलक बेटा, मुझे माफ़ करना प्लीज़ बच्चा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा कचालू बन के तैयार है, माठा मैंने बना दिया है और अभी उनका टाइम नहीं हुआ, 10 नहीं बजे हैं। तो अब चल रही हूँ उनको देने के लिए 10 बजने पर। अभी भैया भी नहीं है और साथ में आ जाएंगे तो सबको दे दूँगी एक साथ में। अभी गए हैं जो बाजू लगेगा गेट का मतलब घर में कमरे में, वही लाने के लिए।
तो गांव में ही बन रहा है अभी, तो वही पता करने गए हैं बन रहा है अभी नहीं। तो बस अब मैं चल रही हूँ, उनको नाश्ता करा दूँगी, इसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। और बाकी आज बच्चे दोनों चले गए थे स्कूल, और पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मीठी मीठी दर्द हो रही है। और एक बात तो मैं भूल ही गई हूँ, सच बता रही हूँ दोस्तों, कल मेरी बेटी का बर्थडे था, मतलब 2 नवंबर का। लेकिन मैं इतना बिजी हो गई थी कि भूल गई थी विश करना, बिजी भी थी और तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो सॉरी पलक बेटा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू बेटा। और आपका गिफ्ट आपको मिलेगा जब पास में आओगी तभी, इसके पहले तो मैं नहीं दे सकती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं बिजी भी थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आपको नहीं विश कर पाई, ना ही फ़ोन करने का टाइम भी मिला। और तो दोस्तों यही है हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे जो भी मेरे भाई बहन नए आते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल बटन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, टू ऑल ऑफ यू।